अच्छा देखें, आज का जो ये हमारा लेक्चर है इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड भी और उनसे थोड़ी सी एक्सेप्शन भी आएगी। जिस तरह हमने परचेज के बारे में पढ़ा था कि परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, तो आज देखेंगे कि परचेज किन केसेस में क्रेडिट भी हो सकता है। सेम इसी तरह हमने देखा था कि जब पार्टी नेम गिवन ना हो तो कैश ट्रांजैक्शन होती है और हम उसमें कैश का नाम लिखते हैं। और आज हम देखें पार्टी नेम गिवन भी नहीं है लेकिन निशानी ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से हम फिर पार्टी नेम ही लिखेंगे, बल्कि पार्टी नेम गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह डेटर या क्रेडिटर लिखेंगे। तो देखते हैं ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, चीजें खरीदी हैं। तो रूल हमने पढ़ा है कि जब भी परचेज करते हैं गुड्स को तो परचेज का अकाउंट बनता है। और ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब उधार। तो इस वर्डिंग से पता चला कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लिहाजा कैश नहीं आएगा। तो हम पढ़ चुके हैं अगर कैश नहीं आएगा तो फिर पार्टी का नाम आता है, जो कि पार्टी का नाम भी गिवन नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे, जब परचेज करते हैं तो फिर पार्टी को या तो क्रेडिटर कहते हैं या सप्लायर कहते हैं। तो आप इनमें से कोई नाम यूज कर लेंगे, वरना अगर पार्टी ने मसलन अगर अली गिवन होता तो हम अली का नाम लिख लेते, वो फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं था। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पार्टी नेम गिवन ना हो लेकिन हम क्रेडिट पे खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो पार्टी के नाम की जगह या तो हम क्रेडिटर लिख देते हैं या सप्लायर लिख देते हैं। तो देखें एंट्री चीजें खरीदी हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट। और टू, पार्टी नेम की जगह हम लिख दें क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसको समझने के दो तरीके हैं। परचेज का रूल तो हमने पढ़ लिया कि भी जब भी चीजें खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं। क्रेडिट अकाउंट को क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, तो इसको समझने के लिए भी दो लॉजिक्स हैं। पहली तो आपको बता देता हूँ कि जब हम कैश पे खरीदते थे तो कैश बिजनेस से जाता था, उसे क्रेडिट करते थे। तो अब कैश की जगह पार्टी का नाम लिखा है इसलिए क्रेडिट कर दिया, एक तो ये आप याद रख सकते हैं रीजन। दूसरी रीजन क्या है कि जब हम सामान खरीद रहे हैं पार्टीज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो गिविंग पर्सन होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं और जो रिसीविंग पर्सन होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं। हम गुड्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब जो क्रेडिटर है वो गिविंग पर्सन है, वो हमें गुड्स दे रहा है, तो इसलिए हम क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट आ जाएगी 10,000 डेबिट में भी और 10,000 आ जाएगी क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फिर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड के वर्ड से पता चल जाना चाहिए चीजें आउट हो रही हैं, यानी ऐसी रिटर्न जिसकी वजह से गुड्स आउट हो। तो रिटर्न हमने दो पढ़ी हैं, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न कहते हैं कस्टमर का चीज वापस करना, यानी कस्टमर हमें चीज वापस कर रहा है। तो हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सेल रिटर्न के केस में चीजें इन होती हैं, वापस आ रही हैं। जबकि परचेज रिटर्न के केस में हम चीजें वापस कर रहे हैं, यानी हमारे पास से गुड्स आउट हो रही हैं, जा रही हैं। इसका मतलब रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम हुआ। तो याद रख लेना है परचेज रिटर्न को ही हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। और परचेज रिटर्न की एंट्रीज भी हम पढ़ चुके हैं, यानी परचेज वाली एंट्रीज को उल्ट कर देते हैं। जैसे अभी ऊपर देखें परचेज की एंट्री की थी परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अब इसे ही उल्ट कर देंगे तो क्रेडिटर अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। और टू, परचेज हमेशा डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब वैसे ही
जिस तरह भी हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, परचेज के और परचेज रिटर्न के। अब सेल से रिलेटेड वैसे ही कॉन्सेप्ट है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चीजें सेल की हैं तो हमने पढ़ लिया है कि जब गुड्स सेल करते हैं तो सेल के नाम से अकाउंट बनता है और वो क्रेडिट होता है, और ऑन क्रेडिट उधार पे बेची है। तो ऑन क्रेडिट की वजह से हमें पता लग गया कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश की जगह पार्टी का नाम लिखते हैं। अब फिर से इस ट्रांजैक्शन में भी पार्टी का नाम गिवन नहीं है, तो याद रख लें कि सेल की दफा जो पार्टीज होती हैं उन्हें हम डेटर कहते हैं या कस्टमर कहते हैं। परचेज की दफा क्रेडिटर या सप्लायर, और सेल की दफा डेटर या कस्टमर। तो देखें, कैश पे सेल करते हैं तो कैश डेबिट होता था, लेकिन अब कैश पे नहीं कर रहे, उधार है, तो कैश की जगह पार्टी का नाम आ जाएगा जो कि गिवन नहीं है, इसलिए हम डेटर लिख रहे हैं। तो डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू चीजें सेल की हैं तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसको समझने की एक लॉजिक तो मैंने आपको बता दी कि कैश की जगह पार्टी का नाम लिखा है इसलिए डेटर को डेबिट कर दिया है, क्योंकि सेल के केस में पैसे आते थे तो कैश ने डेबिट होना होता था। तो अब कैश डेबिट करने की बजाय डेटर को डेबिट कर दिया, या दूसरी लॉजिक समझ लें कि हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, इसका मतलब चीज़ें हमारे पास से जा रही हैं और जो डेटर है वो चीज़ें रिसीव कर रहा है। इसका मतलब डेटर रिसीविंग पर्सन हुआ और रिसीविंग पर्सन डेबिट होते हैं, इसलिए हमने डेटर को डेबिट किया। तो दोनों लॉजिक्स मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट एंट्री देखें, रिटर्न इनवर्ड, ये भी अभी आपको समझा दिया था, यानी ऐसी रिटर्न जिसके बदले में चीजें इन होती हैं, वापस आती हैं। तो सेल रिटर्न को ऐसी रिटर्न होती है जिसकी वजह से कस्टमर चीजें वापस कर जाते हैं, यानी हमारे पास चीजें इन होती हैं, आ रही होती हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि रिटर्न इनवर्ड जो है सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम है। और जिस तरह सेल्स क्रेडिट होती हैं हमेशा, ऊपर वाली एंट्री नंबर 3 में ही हमने अभी पढ़ा है, तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती हैं। यानी ये जो थर्ड एंट्री थी इसी को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास रिटर्न की एंट्री बन जाएगी, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी 1000 डेबिट में भी, 1000 क्रेडिट में भी। नेक्स्ट एंट्री है फिर हमारे पास गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्ट इन गुड्स, चीज़ों में कोई डिफेक्ट था जिसकी वजह से हमने सप्लायर को चीज़ें वापस कर दी। अब देखें, इसमें ना तो रिटर्न इनवर्ड लिखा है, ना ही रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, ना परचेज का वर्ड है, ना सेल का वर्ड है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सेल रिटर्न की बात कर रहा है या परचेज रिटर्न की बात कर रहा है? तो देखें, सप्लायर के वर्ड की वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था पहले पॉइंट में कि परचेज होता है उधार पे, तो पार्टीज को या क्रेडिटर कहते हैं या सप्लायर कहते हैं। तो सप्लायर के वर्ड से पता चल गया कि ये परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। और परचेज रिटर्न की एंट्री देखें, अभी हमने की थी क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो सेम यही एंट्री फिर से रिपीट कर देंगे, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर यानी परचेज रिटर्न हुई, तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और इसकी वैल्यू गिवन है 20,000। फिर देखें नंबर 6 पे है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। तो अब भी कोई निशानी नहीं है, ना रिटर्न इनवर्ड लिखा ना रिटर्न आउटवर्ड लिखा, लेकिन कस्टमर लिखा हुआ है। तो कस्टमर के वर्ड से पता चल जाएगा हमें कि ये सेल रिटर्न की बात कर रहा है। तो ये देखें, अभी ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमने सेल रिटर्न की एंट्री पढ़ी थी, यानी सेल रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट, तो यही एंट्री अब यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट, और वैल्यू है इसकी 1400। नेक्स्ट देखते हैं, कैश टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ ऑनर। कैश बिजनेस से जा रहा है
ऑनर घर ले गया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो कैश जब बिजनेस से जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एक तो हमारा एडिशन हो गया। फिर दूसरा पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी पर्सनल यूज़ आए तो अकाउंट हम बनाते हैं ड्राइंग्स का, और ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लिहाजा हमारे पास एंट्री आ जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट होगा डेबिट। और पैसे लेके जा रहा है तो कैश बिजनेस में से जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री आ जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, और वैल्यू है इसकी 10,000, तो 10,000 से एंट्री आ जाएगी। फिर है ड्यू गुड्स, चीजें लेके जा रहा है पर्सनली, फिर से पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज से ही डिसाइड हो जाएगा कि एक तो ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, और दूसरा इस दफा कैश नहीं लेके जा रहा बल्कि गुड्स लेके जा रहा है। तो रूल याद रख लें, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, रिपीट कर देता हूँ। जब भी डिक्रीज इन गुड्स हो, यानी बिजनेस में से गुड्स कम हो जाए विदाउट सेल, क्योंकि देखिए जब हम चीजें सेल करते हैं तब भी बिजनेस में से चीजें चली जाती हैं, लेकिन सेल के अलावा किसी भी रीजन से बिजनेस में से चीजें चली जाएं तो हम उसको परचेज अकाउंट के नाम से लिखेंगे और फिर इसे क्रेडिट किया करेंगे। वरना परचेज के बारे में देखें, हमने पढ़ा है कि ये हमेशा डेबिट ही होती हैं, लेकिन ये स्पेशल केस कुछ ऐसे हैं जिनमें परचेजेस जो हैं क्रेडिट भी होती हैं, और उसमें मैंने आपको बता दिया कैसे पता चला करेगा कि जब भी बिजनेस में से चीजें कम हो जाएंगी लेकिन उसकी जो रीजन है वो सेल नहीं होगी। सेल के अलावा किसी भी रीजन से चीजें कम हो जाएं, जैसा यहाँ देखें ऑनर चीजें घर ले गया, सेल नहीं की हमने बल्कि ऑनर चीजों को घर ले गया है, तो ऐसे केसेस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया करेंगे। तो देखिए एंट्री आ जाएगी हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी 11,000 डेबिट में भी और 11,000 ही क्रेडिट में। नेक्स्ट है फिर हमारे पास पर्सनल कार सोल्ड फॉर ₹1,00,000, जाती गाड़ी 1 लाख रुपए की उसने बेच दी। अगर आपको याद हो तो बेसिक लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि हम अकाउंटेंट बिजनेस के लिए होते हैं, हमने बिजनेस का हिसाब रखना है। उसने जाती गाड़ी बेची है, इसका हमने रिकॉर्ड नहीं रखना, लिहाजा ये उसका जाती मामला है, तो 1 लाख रुपए का हमने कुछ नहीं करना। जो उसने गाड़ी बेची है इसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी। आगे पढ़ते हैं। एंड ₹60,000 इज ब्रॉट इनटू बिजनेस, 60,000 रुपये कारोबार में ले आया है। तो हमने पढ़ा था जब भी ऑनर कोई चीज बिजनेस में लाए, जिस तरह स्टार्ट बिजनेस के वक्त होता है, तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो ब्रॉट इनटू बिजनेस, बिजनेस में लेकर आया है कैश, तो कैश कारोबार में आ रहा है, जब कैश आता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। और ओनर बिजनेस में लेके आ रहा है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। जिस तरह ओनर जब घर ले जाए चीजें बिजनेस की तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, सेम इस तरह जब ओनर घर से पैसे बिजनेस में ले आए तो उसे कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। तो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर कैश विड्रॉन बाय ओनर, ओनर ने पैसे निकलवाए हैं टू पे फीस ऑफ हिज सन। देखें पैसे बिजनेस में से जा रहे हैं तो एक तो कैश अकाउंट आ जाएगा, फिर फीस ऑफ हिज सन, ये उसका पर्सनल यूज है, हमने फीस को रिकॉर्ड नहीं करना। फिर से वही बात कि हम उसके जाती अकाउंटेंट नहीं है, वो पैसे कारोबार से घर ले गया और घर जाके जो मर्जी करे, फीस अदा करे, खाना खा ले, जो भी करे, इसका हमने हिसाब नहीं रखना, ये उसका जाती मामला है।
हाँ, इतना ही जरूर है कि ऑनर पैसे घर ले गया है अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो जब भी पर्सनल यूज के लिए घर ले जाता है चीजें या पैसे, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो एक अकाउंट हम बनाएंगे ड्राइंग्स का, एक बनाएंगे कैश का, लेकिन जो उसने जाके बेटे की फीस अदा की है उसका हमने रिकॉर्ड नहीं रखना, ये उसका जाती मामला है। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश बिजनेस में से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, और वैल्यू आ जाएगी 5000 डेबिट में भी और 5000 क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 11, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। चीज़ें ज़ाया हो गई हैं आग लगने की वजह से। तो इसकी रीज़न हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब भी चीज़ें कम हो जाएं, डिक्रीज इन गुड्स विदाउट सेल, यानी उसकी जो वजह है वो सेल ना हो। जिस तरह भी देखें, आग लगने की वजह से चीज़ें कम हो गई हैं, तो हमने पढ़ा था ऐसी ट्रांजैक्शन में परचेज को क्रेडिट करते हैं। ये वो स्पेशल केस होता है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, वरना हर एंट्रीज जो हमने परचेज से रिलेटेड पढ़ी थी, हमने उस एंट्रीज में देखा था कि परचेज को हमेशा डेबिट ही करते थे। लेकिन ये वो चंद केस हैं जिसमें परचेज क्रेडिट होगा। रीज़न रिपीट कर देता हूँ, हर ऐसी एंट्री, हर ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सेल के अलावा किसी भी वजह से चीज़ें कम हो जाएं, उसमें हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और जो हमारी रीज़न होगी, जो नुकसान होगा, जो खर्चा होगा, जिस वजह से चीज़ें कम हुई हैं, उसको डेबिट करेंगे। तो देखें, यहाँ पे रीज़न थी हमारे पास फायर के, आग लगने की वजह से नुकसान हुआ, तो अकाउंट आ जाएगा हमारे पास लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, 1000 से डेबिट में भी और 1000 से ही क्रेडिट में भी। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी। फिर से वही बात कि चैरिटी पर चीज़ें देती हैं, यानी चीज़ें खराब करती हैं, फिर से चीज़ें कम हो गई हैं और रीज़न फिर से सेल नहीं है, तो वही रूल ऊपर वाला ही जी। तो देखें, इस दफ़ा रीज़न है हमारे पास चैरिटी। चैरिटी की वजह से चीज़ें कम हुई हैं, तो डेबिट कर देंगे हम चैरिटी अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे फिर से वही जो हमने पढ़ लिया था स्पेशल केस, वो तमाम केसेस जिनमें चीज़ें तो कम हों लेकिन सेल की वजह से ना हो, तो ऐसी एंट्री में हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री आ जाएगी चैरिटी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट है इसकी 5000 डेबिट में भी और 5000 क्रेडिट में भी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, कैश गिवन एज डोनेशन। पैसे दे दिए हैं डोनेशन के तौर पे। तो देखें, डोनेशन इस दफ़ा रीज़न है, खैरात की है हमने, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिस तरह चैरिटी अकाउंट को भी डेबिट किया था। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, और इस दफ़ा चीज़ें नहीं गई बल्कि कैश गया है। अगर चीज़ें कम होती तो परचेज अकाउंट आता, जिस तरह पिछली एंट्री में आया था। इस दफ़ा हमने पैसे दिए हैं, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो कैश का रूल पड़ा था, जब एसेट में आए तो डेबिट होता है और बिजनेस से जाए तो क्रेडिट होता है, बाकी एसेट्स की तरह। तो 3000 आ जाएगा डेबिट में भी और 3000 आ जाएगा क्रेडिट में भी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमंग चिल्ड्रन। फिर से देखें, चीज़ें तकसीम कर दी हैं, फिर से चीज़ें कम हो गई हैं बिजनेस से, लेकिन सेल की वजह से नहीं हुई, तो फिर से वही बात कि हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इस दफ़ा रीज़न है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मीन फ्री बांट देना। तो देखें, एंट्री हो जाएगी हमारे पास फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि फिर से गुड्स से बांटनी है, तो हमने पढ़ लिया जब गुड्स बिजनेस में से कम हो जाती हैं सेल के अलावा किसी भी रीज़न से, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री आ जाएगी फ्री सैंपल अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट,
और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12,000 डेबिट में भी और 12,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर मिस्टर अली ऑन अकाउंट। तो हमने रूल ये पढ़ा था कि जब पेमेंट की बात आती है ऑन अकाउंट पे, यानी अकाउंट पर पेमेंट करने का मतलब ये होता है कि बैंक अकाउंट से पेमेंट करना। तो जब भी पेमेंट ऑन अकाउंट आए तो कैश की जगह हम बैंक लिखते हैं, और मिस्टर अली को पे कर रहे हैं, तो जो मिस्टर अली है ये हमारा क्रेडिटर था। अब जब पैसे हो जाएंगे तो क्रेडिटर नहीं रहेगा। तो क्रेडिटर वैसे क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब उसे पैसे दे दिए अब वो क्रेडिटर नहीं रहा, तो खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो देखें, एंट्री आ जाएगी हमारे पास मिस्टर अलीज अकाउंट डेबिट, जिसकी मैंने एक रीजन तो आपको ये बता दी कि ये पहले क्रेडिटर था अब नहीं रहा, तो खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। और दूसरी रीजन भी समझ लें, जो आपको रूल बताया हुआ है पर्सन अकाउंट का, कि जब पर्सन रिसीविंग हो तो डेबिट होता है और अगर पर्सन गिविंग हो तो क्रेडिट होता है। क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, मिस्टर अली को पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मिस्टर अली रिसीविंग पर्सन हुआ, वो पेमेंट रिसीव कर रहा है, इसलिए हमने मिस्टर अली को डेबिट कर दिया। और पेमेंट ऑन अकाउंट लिखा था, इसका मतलब बैंक से पेमेंट होगी, तो हम कैश अकाउंट की बजाय बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आ जाएगी मिस्टर अलीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है फिर रिसीव कैश। पैसे रिसीव किए हैं तो कैश का रूल हमने ये पढ़ा है कि जब कैश आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। फॉर सर्विस रेंडर्ड, सर्विस प्रोवाइड की है, तो याद रख लें जब भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इनकम को शो करता है, ये हमेशा क्रेडिट होती है। और सर्विस रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस इनकम के नाम से। तो देखिए एंट्री बनेगी हमारे पास, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, और टू सर्विस रेवेन्यू अकाउंट होगा क्रेडिट। और अमाउंट आ जाएगी 4,000 से। तो कैश अकाउंट टू सर्विस रेवेन्यू अकाउंट। सर्विस के बारे में याद रख लें, जब भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस रेवेन्यू अकाउंट को ही क्रेडिट किया करेंगे हमेशा। नेक्स्ट देखें फिर है प्रोवाइड सर्विसेज फॉर क्रेडिट टू XYZ। अब भी देखें सर्विस प्रोवाइड की है तो एक रूल तो हमारा वही सेम रहेगा कि सर्विस रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अब उधार पे की है, यानी कैश अभी तक रिसीव नहीं किया, तो हम जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है उसका रूल पढ़ चुके हैं हम कि कैश की जगह फिर पार्टी का नाम आ जाता है। तो देखें एंट्री आ जाएगी हमारे पास XYZ अकाउंट, कैश की जगह XYZ अकाउंट आ जाएगा। और टू सर्विस क्योंकि प्रोवाइड की थी तो फिर से वैसे ही सर्विस रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास 1,000 से XYZ अकाउंट टू सर्विस रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया है, कर्जा लिया हमने। तो देखें ये पहले भी ट्रांजैक्शन हम पढ़ चुके हैं, जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक हमें कैश नहीं देता, बल्कि पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे बढ़ जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और लोन लिया है, लोन लाइबिलिटी को कहते हैं, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट टू लोन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 2 लाख से। नेक्स्ट देखें, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, यानी कारोबार हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में।
इसका मतलब बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट है और कैश भी एसेट है। एक बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ यानी एक एसेट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, और एक एसेट हमारे पास कम हो गया यानी कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2000 डेबिट में भी और 2000 क्रेडिट में भी। तो याद रख लें, जब भी बैंक में पैसे जमा करवाए जाएंगे तो एंट्री किया करेंगे बैंक टू कैश, यानी बैंक में पैसे बढ़ गए और बिजनेस में से कैश कम हो गया। और जब पैसे निकलवाने हैं बैंक से तो इसी एंट्री को हमने उल्ट कर दिया करना है, यानी फिर बैंक में से पैसे कम हो गए और हमारे पास कैश बढ़ गया। तो नेक्स्ट एंट्री देखें, यही है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए हैं। तो जब बैंक से पैसे निकलवाएंगे इट मीन्स हमारे पास कैश बढ़ गया, और फिर बैंक में से क्योंकि पैसे निकलवा लिए हैं लिहाजा बैंक में से पैसे कम हो गए, तो प्रीवियस एंट्री ही रिवर्स हो जाएगी, यानी एंट्री आ जाएगी हमारे पास अब कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आ जाएगी 500 से डेबिट में और 500 से ही क्रेडिट में भी। तो यहाँ तक ये हमारा आज का क्वेश्चन था, जिसमें हमने मुख्तलिफ एंट्रीज देखी जो थोड़े हटके थोड़ी डिफरेंट केसेस बन सकते हैं जो पेपर में आ सकती हैं।